मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, फ़र्ज़ कीजिए यदि हम किसी व्यक्ति को करीब से जानते हैं, उसके साथ बहुत सारा समय बिताए हैं और उसके साथ एक मज़बूत संबंध में बंधे हुए हैं, और वह व्यक्ति एक दिन हमसे कहे कि वह हमको नहीं जानता, तो इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा? क्या हम एक गहरे सदमे के शिकार नहीं होंगे? क्या हमें दुख नहीं होगा? और क्या हम इस सदमे से जल्द ही निकल पाएंगे? ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, जो संसार में संबंध के बारे में बताते हैं। क्या हमारा ईश्वर के साथ संबंध भी इसी तरीके का है? क्या हम ईश्वर से यह सुन सकते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता? और अगर ये सुनना नहीं चाहते तो इसके लिए हमें क्या करना है? क्योंकि प्रभु न्याय के दिन हमारे साथ पूर्ण न्याय करने वाला है, और इस न्याय के लिए हम सबों को तैयार रहना है। और जो समय इस धरती पर हमें दिया गया है, उसी पर्याप्त समय में हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि प्रभु हमसे कहे, मेरे बेटे या मेरी बेटी, मेरे राज्य में प्रवेश करो और मेरे साथ एक हो जाओ। यही सुनने के लिए हमारे कान तरसने चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुनाया गया, जहां हमें बताया गया कि 5 कुंवारियां ज्ञानी थी और 5 मूर्ख थी। 5 अपनी तैयारी में आई थी और 5 पूर्ण तैयारी से नहीं थी, और इसलिए वे ईश्वर के राज्य से दूर कर दी गई, क्योंकि वे ईश्वर के आगमन को भाप नहीं पाई थी। क्या मैं ईश्वर के दूसरे आगमन की तैयारी में लगा हूँ? क्या मैं जानता हूँ कि ईश्वर जो निवास स्थान मेरे लिए तैयार करने गए हैं, वहाँ मैं उनके साथ एक दिन ज़रूर सम्मिलित होऊंगा? ये हम सबों की इच्छा है, लेकिन क्या इच्छा को पूरी करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम सबों के लिए है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम धर्म की बात करें, धार्मिक रीति रिवाजों की बात करें, या जो भी गतिविधियाँ धार्मिक कार्यों की हम करते हैं, क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की इस दुनिया में ये धार्मिक रीति रिवाज और धार्मिक गतिविधियाँ मात्र एक औपचारिकता बन गई हैं। क्योंकि वह प्रार्थना के लिए जाते हैं तो हम जाते हैं, क्योंकि नियम है तो हम करते हैं, क्योंकि किसी ने मुझे बताया है इसलिए मैं करता हूँ। अगर ऐसी हमारी मन की भावना रही तो हम कभी भी हमारे विश्वास में मजबूती या गहराई प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और जब विश्वास में ही गहराई नहीं होगी तो हम ईश्वर को कैसे पहचान पाएंगे? ईश्वर के आगमन के लिए कैसे तैयार रहेंगे? या ईश्वर के आने पर क्या मैं सचमुच में उन्हें पहचान पाऊंगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु बार बार हमें आदेश देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम जागते रहें और ईश्वर की तैयारी में प्रार्थना में लगे रहें। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41 में हम यह वाक्य सुनते हैं। और आगे उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में वचन कहता है कि पुत्र, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम प्रभु के साथ संबंध में नहीं जुड़ेंगे, तब तक उसको हम कैसे जान पाएंगे? और उसके साथ समय बिताना, धार्मिक रीति रिवाजों में दिल से भाग लेना, विश्वास से भाग लेना, यही सीढ़ियाँ हैं, यही रास्ता है जो हमें ईश्वर के और करीब लेकर जा सकते हैं। और इसलिए हमें तैयारी में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज दुनिया इतनी नकारात्मक हो गई है कि हर तरफ जगह जगह आज द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। तो क्या इन चीज़ों के परे मैं अपने आप को बना सकता हूँ? और एक ही चीज़ है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ सकती है, प्रभु के प्यार को समझना। और प्रभु के प्यार को समझने के लिए मुझे प्रभु के साथ अपना समय बिताना बहुत ज़रूरी है।
तो आइए इस समय में हम प्रभु को अपने आप को चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कृपा दे कि हम उसके दूसरे आगमन की तैयारी में अपने आप को लगा सकें और धर्म के रीति रिवाजों और धार्मिक गतिविधियों का इस्तेमाल करके हम प्रभु के विश्वास में और अधिक मजबूत बने। इस कृपा के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।